क्लास 7th में वर्ण संयोग कंजक्शन ऑफ लेटर्स, तो वर्णों के परस्पर मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। तो हमने पढ़ा व्यंजन का स्वर से संयोग और व्यंजन का व्यंजन से संयोग। तो अब हम देखेंगे व्यंजन का स्वर से संयोग। तो स्वरों की सहायता के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं होता है। जब कोई व्यंजन स्वर रहित होता है तब उसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर का, च आदि, मतलब जो भी हमारे व्यंजन होते हैं उसमें यदि हमारा स्वर नहीं मिला है तो उसके नीचे हम क्या कर देते हैं, हलंत लगा देते हैं। इस प्रकार से जो तिरछी रेखा लगाई जाती है वो हलंत कहलाती है। तो स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण वैसे होता ही नहीं है। अब हम देखेंगे कि व्यंजन वर्ण से मिलने पर स्वर वर्ण अपना रूप बदल लेते हैं। इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। क्यों? क्योंकि व्यंजन में जब स्वर हमारा मिलता है तो स्वर क्या करता है, अपना रूप बदल लेता है। देखिए व्यंजन का हलंत ना होना इस बात घोतक होता है कि उसमें आ स्वर विद्यमान है। घोतक मतलब इस बात का यह बात निश्चित है कि इसमें स्वर है। मतलब यदि व्यंजन के नीचे हलंत नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसमें स्वर मिला हुआ है। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता सकती हूँ कि यहाँ हमारा देखिए स्वर है, मैंने आ से लेकर के ओ तक के स्वर बना रखे हैं और देखिए मात्राएं भी उसकी मैंने यहाँ पर आपको दे रखी हैं। जैसे छोटा की बड़ा, बड़ा की छोटी की बड़ी की, छोटा ऊ की बड़ा ऊ की, री ऋषि की, ए की, ऐ की, ओ और आओ की। यहाँ मैंने आपको मात्राएं और स्वर दोनों ही बता रखे हैं। उसके बाद स्वर और व्यंजन का संयुक्त तो देखिए का प्लस आ बराबर का। तो देखिए यहाँ पर का में आ हमने क्या किया है, अभी अलग कर दिया, लेकिन जब उसको हमने मिलाया है तो यहाँ से हलंत हट गया है। जैसे ही देखिए यहाँ पर का प्लस बड़ा आ, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, बड़ा का हो गया। क्यों? क्योंकि अब मात्रा इसमें मिल गई है, स्वर मिल चुका है और स्वर ने अपना रूप बदल लिया है। तो ये किस में आ गया है, मात्रा के रूप में आ गया। आप शब्द देख लीजिए जैसे कि कल, काल, कील, छोटी ई मिली हुई है ना इसमें, क्योंकि बड़ी ई देखिए कील, छोटा ऊ कुल, बड़ा ऊ कूप, कृपा, केला, कैसा, कोई, कौन। तो अपने अपने हिसाब से उन्होंने क्या किया कि हर स्वर ने अपना रूप बदल लिया है। देखिए आ हस्व स्वर को हस्व स्वर को मात्रा चिन्ह नहीं होता है। इससे रहित व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। तो देखिए जो आ है हमारा उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आ हमारा क्या है, हस्व स्वर है, इसलिए उसकी कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। लेकिन व्यंजन इससे रहित व्यंजन कैसे लिखा जाता है, हलंत लगाकर लिखा जाता है। तथा आ स्वर सहित व्यंजन क च ट आदि रूप लिखे जाते हैं। तो देखिए जब उनमें स्वर मिला हुआ है तो वो इस प्रकार से लिखे जाएंगे, यदि व्यंजन में स्वर नहीं मिला है तो वो इस प्रकार से लिखे जाते हैं। ओके, अब हम देखेंगे रा वर्ण पर ऊ तथा ऊ की मात्राएं क्रमशः इस प्रकार लगाई जाती हैं। देखिए रा वर्ण है हमारा या फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ है तो उसकी जो मात्राएं होती हैं तो कैसे लगाते हैं, रा प्लस ऊ बराबर, ये देखिए रू आ गया ना, रुपया। इस प्रकार से हमारा शब्द बन गया है। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक चलिए अब नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक आप कमेंट कर दीजिए और फ्रेंड्स आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप कहाँ से हैं।